महाभारत का एक ऐसा योद्धा जो युद्ध में अजेय था और जिसे युद्ध में परास्त करने के लिए स्वयं धर्मराज को भी झूठ का सहारा लेना पड़ा। महाभारत का एक ऐसा योद्धा जिसे स्वयं भगवान परशुराम के द्वारा अस्त्रों और शस्त्रों का ज्ञान प्राप्त हुआ था। लेकिन गरीबी ने उसे कुछ ऐसा घेरा कि उसके पुत्र को गाय के दूध के स्थान पर आटे का पानी पिलाया गया। महाभारत का ऐसा योद्धा जिसे युद्ध में हराना असंभव था और इसीलिए उसके बचपन के मित्र ने ही एक ऐसा यज्ञ किया जिससे उसे समाप्त किया जा सके। यह कहानी है आचार्य द्रोण की। ऐसी मान्यता है कि आचार्य द्रोण का जन्म यज्ञ के कलश से हुआ था। यज्ञ के कलश को द्रोण कहते हैं, इसीलिए उस बालक का नाम भी द्रोण रखा गया। समय आगे बढ़ा और आचार्य द्रोण की शिक्षा प्रारंभ हुई। उस समय आश्रम में उनके साथ पांचाल के राजकुमार द्रुपद भी थे। धीरे धीरे द्रुपद और द्रोण में गहरी मित्रता हो गई। वे साथ शिक्षा प्राप्त करते, अभ्यास करते, खेलते। एक समय की बात है कि द्रुपद ने द्रोण से कहा कि मित्र, जब मैं पांचाल का राजा बनूंगा तब पांचाल राज्य की संपत्ति पर तुम्हारा भी उतना ही अधिकार होगा जितना कि मेरा। समय बीता और द्रुपद पांचाल के राजा बने, लेकिन द्रोण धीरे धीरे गरीबी से घिर गए। द्रोण का विवाह कृपाचार्य की बहन कृपि से हुआ और उनसे उन्हें एक पुत्र प्राप्त हुआ। नाम रखा गया अश्वत्थामा। बात अश्वत्थामा के बचपन की है। जब अश्वत्थामा छोटे थे, उन्होंने अपने पिता से जिद की कि मुझे गाय का दूध पीना है। द्रोण के पास गाय नहीं थी। उन्होंने गाय के दूध का प्रबंध करने का बहुत प्रयास किया, किंतु वे असफल रहे। वे अपनी विवशता और गरीबी से खींच उठे। क्रूरता तो तब हो गई जब उन्होंने एक दिन देखा कि कुछ बालकों ने अश्वत्थामा को आटे को पानी में घोलकर पिला दिया है और अश्वत्थामा नाचते हुए अपने पिता के पास पहुंचते और बोले, पिताजी, मैंने गाय का दूध पी लिया। द्रोण की अंतरात्मा कांप उठी। उनकी विवशता क्रोध में बदल गई। तभी उन्हें ज्ञात हुआ कि भगवान परशुराम ब्राह्मणों को अपनी सभी संपत्ति दान कर रहे हैं। वे शीघ्रता से भगवान परशुराम के पास पहुंचे, लेकिन तब तक परशुराम अपनी सारी संपत्ति दान कर चुके थे। उन्होंने द्रोण से कहा कि मैं अपनी सारी संपत्ति दान कर चुका हूं, लेकिन अभी भी मेरे पास दो वस्तुएं शेष हैं। क्या थी वे वस्तुएं और कैसे द्रोण के बचपन के मित्र ने ही द्रोण को समाप्त करने के लिए यज्ञ का आयोजन किया, जानेंगे अगले भाग में।